क्या आपने कभी सोचा है, अगर पृथ्वीराज चौहान तराइन के पहले युद्ध में गौरी को पराजित न करते, तो क्या भारत की भूमि इतनी जल्दी विदेशी हाथों में चली जाती? यह कहानी है उस युद्ध की, जहां एक भारतीय सम्राट ने विदेशी आक्रमणकारी को रणभूमि से खदेड़ दिया था। 1190 ईस्वी का समय था। मध्य एशिया से एक आंधी उठ चुकी थी। नाम था मोहम्मद गौरी। गौरी ने हिंदुस्तान की भूमि पर अपना अधिकार जमाने के लिए पहला बड़ा कदम उठाया। चौहान साम्राज्य के क्षेत्र में बठिंडा पर आक्रमण। उसने कैले को जीतकर वहां 1200 घुड़सवारों की टुकड़ी तैनात कर दी और उन्हें सौंपा गया तुगलक के काजी जियाउद्दीन के हाथ। जब यह समाचार दिल्ली में सम्राट पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचा, वह चुप नहीं बैठा। अपने प्रमुख सामंतों को एकत्र किया, जिनमें दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज भी शामिल थे, और पूरे जोश के साथ किया तबरहिंदा बठिंडा की ओर कूच। फरिश्ता के अनुसार उसकी सेना में थे 2 लाख घुड़सवार और 3000 युद्ध हाथी। ये कोई मामूली सेना नहीं थी, ये थी भारत की भूमि को बचाने निकली लहर। 1191 ईस्वी तराइन का मैदान, जो अब हरियाणा में है, वही बना था इस भीषण युद्ध का गवाह। गौरियों की सेना और चौहानों की सेना आमने सामने थी। गौरी ने कई रणनीतियां अपनाई, लेकिन पृथ्वीराज की घेराबंदी और हाथियों की टुकड़ी ने उसके दस्ते को पीछे धकेल दिया। युद्ध के दौरान दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज ने खुद मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया। गौरी का घोड़ा बेकाबू होकर भागा और गौरी खुद मैदान छोड़कर भाग निकला। गौरी की सेना में हड़कंप मच गया। जब उनका सेनापति ही भाग गया, तो घोड़े छोड़कर हथियार गिराकर वे भी गजनी की ओर भाग खड़े हुए और पृथ्वीराज चौहान ने पुनः कब्जा किया। तबरहिंद, यह केवल एक जीत नहीं थी, यह था भारत की अस्मिता की रक्षा का शंखनाद। लेकिन यही वही गौरी था जो 1 साल बाद फिर लौटा और इतिहास ने फिर करवट ली। पर इस पहली लड़ाई में हिंदुस्तान ने दिखा दिया था कि जब कोई वीर जाग जाता है, तो आक्रमणकारी कितनी भी तैयारी कर ले, रणभूमि से भागना ही उसकी किस्मत बनती है। ये थी तराइन के पहले युद्ध की गाथा और वीर पृथ्वीराज की अमर विजय। आप देख रहे हैं राजगाथा। ऐसी ही ऐतिहासिक गाथाओं के लिए जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें।